को विस्तार से देख लेते हैं और सबसे पहले बात भरतपुर के कामा से खबर आपको बता रहे हैं। सांसद रंजिता कोली की गाड़ी पर पथराव का प्रकरण सामने आया है। कामा डीएसपी प्रदीप यादव मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जानकारी ले रहे हैं। मौके पर लगी हुई है भाजपा कार्यकर्ता और सांसद समर्थकों की भीड़। सांसद रंजिता कोली समर्थकों के साथ अब धरने पर बैठ गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सांसद आरोप भी लगा रही है। कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह मौके पर पहुंचे हैं और कामा की ढिलावटी चौकी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, सांसद रंजिता कोली जिनकी गाड़ी पर पथराव हुआ और जिसके बाद आक्रोशित सांसद नजर आई, धरने पर बैठी, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। खबर भरतपुर के कामा से है और लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। सांसद रंजिता कोली पर देर रात को कामा के ढिलावटी में हमला हुआ। आप देख सकते हैं मेरी पीछे जो गाड़ी है वो सांसद रंजिता कोली की है, जिस पर देर रात को जो अवैध खनन करके जो ओवरलोड ट्रक लेकर जा रहे थे उन्होंने हमला किया है। उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है। हालांकि जो सांसद है रंजिता कोली वो बाल बची हैं, क्योंकि ये हमला उनके पास पहला नहीं हुआ, लगातार चौथी बार उन पर हमला हुआ है पुलिस के की अगर बात की जाए तो। लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े भी नहीं गए हैं, लेकिन चौथी बार फिर हमला हुआ है रंजिता कोली की गाड़ी में। आपको बताना चाहूँगा जो गाड़ी की हालत है और बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिए, जो शीशे थे वो बिल्कुल तोड़ दिए गए। और जो रंजिता कोली हैं, सांसद रंजिता कोली, वो अपनी जो जान है वो बाल बचाने में कामयाब रही हैं। लगातार देर रात्रि को वो धरना दे रही हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं सांसद का धरना है, देर रात्रि को चल रहा है। अभी तक प्रशासन के अधिकारी जो हैं, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, वो भी पहुंचे हैं। वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन जो सांसद की मांग है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो आरोपी है उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की यहाँ कमी रही है। कैमरामैन दिलीप के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर। देखिए, सांसद रंजिता कोली पर एक बार फिर से उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है। देखिए, अगर बात की जाए बीते साल की, तो बीते साल भी कुछ ऐसा ही दृश्य सामने आया था, जहां पर जब रंजिता कोली भरतपुर के एक सामुदायिक केंद्र का दौरा करने गई थी, तब भी उनकी गाड़ी पर पथराव और रॉड से हमला हुआ था। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सांसद पर हमला हुआ है। क्या इसके पीछे की वजह, क्यों बार बार सांसद पर हमला होता है, क्या मुख्य वजह और क्या बदमाशों की अभी तक कोई तफ्तीश हो पाई है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है रंजिता कोली का, वो लगातार अवैध खनन को लेकर आवाज बुलंद उठाती रही हैं। और कल देर रात जब दिल्ली से वो वापस भरतपुर के लिए लौट रही थी, तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जैसे ही उन्होंने कामा में एंट्री की, तो एक ढिलावटी चौकी पड़ती है, यहाँ पर करीब उनका जो मानना है करीब 100 से 150 ट्रक जो थे वो यूपी बॉर्डर में एंट्री करना चाह रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने जो छापा मारा, तो ट्रक जो ओवरलोड करके वाहन लेके जा रहे थे, उन्होंने खलबली मच गई, जिसके बाद उन्होंने उन ट्रकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो ट्रक वाले थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। बता रहे हैं कि करीब सांसद जो है बाल इस हादसे में बची हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ हमला, उन पर लगातार चौथी बार ये हमला हुआ है। सांसद का ये कहना है कि मेरे पर ये पहली बार नहीं, चौथी बार हमला हुआ। अभी तक कोई भी 3 केसों में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। तो अब क्या गारंटी है कि जो अब मैं अगर यहाँ धरने पे बैठी हूँ और उठ के जाती हूँ तो क्या उन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? हालांकि जो कलेक्टर हैं आलोक रंजन, वो देर रात्रि को यहाँ पहुंच के उन्होंने समझाइश के भी प्रयास किए हैं, लेकिन सांसद का जो मानना है कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी थे, जो कामा सीओ हैं प्रदीप यादव, उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया शाम को, जो एसोसिएट थे दौलत साहू, उनके ट्रकों को निकाला गया, यानी पुलिस की मौजूदगी में सांसद जब धरने पर बैठी तो उनके द्वारा ट्रकों को निकालने का उन पर आरोप लग रहे हैं कि जो सीओ थे, कामा सीओ और सीआई, उन्होंने रात को ट्रकों को निकाला है। हालांकि एसपी भी पहुंचे हैं, लेकिन अब जो है धरना चल रहा है, मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। भाजपा नेता जो है जवाहर सिंह बेडम, वो भी मौके पर पहुंच गए। तो ऐसे में बड़ी जो है खलबली मची हुई है, प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव, जहां सांसद रंजिता कोली धरने पर बैठी हैं। हालांकि कलेक्टर भी वहां मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी।
परंतु सांसद इस बार मानने को तैयार नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से सांसद रंजीता कोली की गाड़ी पर हमला हुआ है, और गनीमत ये रही कि बाल बाल इस हमले में वह बच गई। और लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाती आई है रंजीता कोली।